नमस्कार दोस्तों। कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जो हमेशा मानसिक दबाव और चिंता से घिरा रहता था, जीवन को एक कठिन संघर्ष मानता था। हर समय उसके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते थे, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे हमेशा असफलता ही मिलेगी, मैं दूसरों से कमजोर हूँ, आदि वह सोचता रहता था। उसकी परिस्थितियां कभी बेहतर नहीं हो सकती थी। उसके मन में गहरे डर का अनिश्चितता ने घर बना लिया था और यह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कराता था। उसकी नींद भी प्रभावित होती थी और उसे हमेशा असहज महसूस होता था। एक दिन अर्जुन जब अपने गांव के बाहर जंगल में चला गया तो उसे वहां गौतम बुद्ध से मिलने का मौका मिला। बुद्ध ने अर्जुन की स्थिति को देखा और समझा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे विचार है। अर्जुन, जब तुम अपने मन में नकारात्मक को पनपने देते हो तो वो तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। बुद्ध ने अर्जुन से यह समझाया कि हमारे विचारों का असर हमारे शरीर और जीवन पर सीधा पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने विचारों से नकारात्मक डर और चिंता रखते हो तो वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। सोचो, अगर तुम हर समय यह सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, तुम्हारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और तुम असफल हो जाओगे। बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए, क्योंकि वही विचार हमें या तो शक्ति देते हैं या कमजोरी। बुद्ध ने अर्जुन को उदाहरण देते हुए कहा, अगर तुम सोचो कि तुम बीमार हो तो तुम्हारा शरीर उस सोच को सच मानकर बीमार हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर तुम अपने भीतर विश्वास और सकारात्मकता लाओगे तो तुम्हारा शरीर भी उसे महसूस करेगा और स्वस्थ रहेगा। अर्जुन को यह बात समझ आ गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह अपने विचारों को कैसे बदल सकता है। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान और आत्म संयम का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लाते हो तो तुम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हो बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होता है। ध्यान से तुम अपने भीतर की शांति को पा सकते हो और नकारात्मक विचारों को शांत कर सकते हो। बुद्ध ने उसे ध्यान की एक साधारण विधि सिखाई, जिसमें अर्जुन को अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और रोज ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि ध्यान में कोई विशेष बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके मन में पहले जैसी अशांति नहीं रही। वह मानसिक रूप से शांत महसूस करने लगा और धीरे धीरे उसकी शारीरिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसकी चिंता और डर को कम होने लगे और उसने अपने जीवन में नए उत्साह के साथ बदलाव देखना शुरू किया। एक दिन अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे विचार को असर मेरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन क्या यह सच है कि हर बीमारी सिर्फ मानसिक विचारों से उत्पन्न होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बीमारी एक मानसिक कारण होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल सोच ही कोई बीमारी उत्पन्न होती है। जब हम अपनी सोच को नकारात्मक रूप से रखते हैं तो हम अपने शरीर को प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन में अशांति होती है तो वह शरीर को भी प्रभावित करता है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह जरूरी नहीं है कि शरीर की हर बीमारी का सीधा संबंध मानसिक विचारों से हो, लेकिन जब हम अपने विचार को नकारात्मक और डरावने बना लेते हैं तो वह हमारे शरीर को संचार तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें शरीर बीमारी से बचना है तो तुम्हें अपने मन को शांति और सकारात्मक से भरना होगा। यही तुम्हारा असली इलाज है। अर्जुन ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और समझने लगा कि शारीरिक उपचार ही जरूरी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी मानसिक स्थिति अब मजबूत हो चुकी थी और शारीरिक रूप से भी वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ महसूस करता था। उसने न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा, बल्कि अब वह सकारात्मक और आशावाद से भरा हुआ था। वह अब जानता था कि अगर वह मानसिक रूप से शांति में रहता है और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा रखता है तो न केवल उसका मन बल्कि उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अर्जुन ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं जानता हूँ कि मेरे विचारों का असर मेरे जीवन पर कितना गहरा होता है। मैं अब अपने जीवन में खुशी और शांति से जी सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने कभी भी नकारात्मक महसूस की तो मुझे इसे तुरंत बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने गांव में सभी
को बताया कि कैसे उसके विचारों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना दिया था, लेकिन अब वह शांति से सकारात्मक से जीवन जी रहा है। उसने सबको यह समझाया कि अगर हम अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें नियंत्रित करें, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत और स्वस्थ हो सकते हैं। बुद्ध ने अर्जुन की सफलता को देखकर कहा, तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना और यही तुम्हारी सफलता का कारण है। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य ही तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाता है। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, चैनल बुद्धा थिंक पर ऐसी प्रेरणादायक कहानी को सुने, अपने जीवन को नई दिशा दें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।